नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। जी हाँ, वही अयोध्या जिससे सभी भारतवासियों के हृदय जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी अयोध्या से अब एक आंधी सी चली है, आंधी आरोपों की। आरोप अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर, आरोप करोड़ों के लैंड डील घोटाले के। और ये आरोप विपक्षी तमाम पार्टियों की तरफ से लगाए गए हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी। हालांकि इन आरोपों के पीछे क्या मंशा रही है, क्या सबूत है, क्या तर्क है, ये भी सब विचाराधीन है। और उन आरोपों के पीछे अब सफाई भी दी जा रही है। तो क्या ये पूरा मामला है, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, राम मंदिर पर लूट। कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से इतना गहरा नाता है कि करीब 3 दशक बीत चुके हैं और आज भी राम मंदिर का वो मुद्दा रह रह के अलग अलग कारणों से गर्माता रहता है और सियासत का केंद्र बिंदु बन जाता है। कौन ये भी नहीं जानता कि कितने सालों से, साल नहीं आप उन्हें दशक कहेंगे, अयोध्या धुरी बनी हुई है भारतीय राजनीति की। इसी की बिना पे न जाने कितने चुनाव लड़े गए, कितनी सरकारें भी बनी और आज भी राम मंदिर का वो मुद्दा जो कि अब लगभग सुलझने के कगार पे था, रह रह के फिर से उसमें पेच आ जाते हैं। और आज का जो पेच है वो है लैंड डील को लेकर के, कि किस तरह राम जन्मभूमि के लिए, उस मंदिर निर्माण के लिए जो लैंड डील हुई थी वो कैसे चंद ही मिनटों में 2 करोड़ से 18 करोड़ की हो गई। इस तरह के आरोप जब विपक्ष की तरफ से लगते हैं तो वो बेहद दुखद होते हैं कि कहीं ना कहीं डील में पारदर्शिता नहीं है। और अगर ये सिर्फ आरोप हैं तो इनको पूरी तरीके से झुटलाया जाए, वो सबूत भी दिखाए जाएं कि ये डील पारदर्शी रही है, ये सब आरोप गलत है। और अगर नहीं गलत है तो विपक्ष जिन आरोपों को लगा रहा है उन पर अब सफाई चाहिए। यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर विपक्ष सवाल उठाते हुए जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगा रहा है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया।
उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर जमीन घोटाले के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पलटवार किया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। चंपत राय ने कहा है कि मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीनें बाजार से बहुत कम रेट पर ली जा रही हैं। अब तक मंदिर के लिए खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब रिकॉर्ड पर है। तो आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मंदिर के मामले में बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। ट्रस्ट के लोग इसका अधिकृत जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कभी कहते हैं कि राम जी काल्पनिक हैं और व्यंग करते हैं, और विपक्ष साजिशन बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में ट्रस्ट अधिकृत जवाब देगा। जमीन को लेकर ट्रस्ट पर विपक्ष हमलावर हो गया है। आरोपों से घिरे ट्रस्ट पर जवाब देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि मामले में क्या नया मोड़ आता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246, और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इसके गवाह बने। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है। उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में
कार्रवाई होनी चाहिए। और बैनामा हुआ तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ये छलावा किया गया है। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ ये छलावा किया गया है। दूसरा मेरी बात, इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहेंगे काफी सब निकल जाएगी नेट पे, सब आप निकाल लीजिएगा। नहीं, इसकी फोटो कॉपी दे दीजिए, हम दे देंगे। आप फोटो क्या है? मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीबीआई जांच कराएं कि वो 17 करोड़ रुपए किन किन लोगों को खाते से निकाल के दिए गए और उसका किन किन लोगों ने उपयोग किया है, जिसके दूध का दूध और पानी का पानी सच्चाई सामने आ जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में खरीदी। इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी ज़मीन का, और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए, इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। राम मंदिर के भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में 12,000 वर्ग मीटर जमीन और खरीदी गई है, तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि चलो और भव्यता आएगी मंदिर में, और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं बनेंगी, और तीर्थ का अच्छे स्थल बनेंगे, वहाँ विकास होगा, अच्छी बात है। राम भक्तों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और लोगों ने चंदा दिया है, ये ज़मीन चंदे से खरीदी जा रही है, किसान ने अपनी फसल का पैसा दिया है, मजदूर ने अपनी मजदूरी दी है, सैलरी पेशा आदमी ने सैलरी काट के दी है, महिलाओं ने अपने बचत के पैसे दिए हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने, सब ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, मजदूर से लेके व्यापारी तक ने, सब ने अपनी बचत में से, बल्कि अपने खर्चे काट काट के भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसे दिए हैं। उस पैसे से जमीन खरीदी जा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह पता चलता है कि इस जमीन को खरीदने में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस जमीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। यह जमीन का दूसरे कागज, तो जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन किससे खरीदी, ये उसके कागज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है, और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। सारी बातें आनी चाहिए, ये आज आई है। दूसरा पहलू, मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। बोलिए, यू डिसाइड। पुल के कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है।
देश के जाने मानी संस्थाओं के लोगों ने बैठकर नींव की ड्राइंग तय की है, उन सब के नाम पर चर्चा हुई। आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर वीएस राजू, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम, एनआईटी सूरत के डायरेक्टर गांधी, सीबीआरआई रुड़की के डायरेक्टर गोपाल कृष्णन, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, बम्बई के प्रोफेसर बनर्जी, आईआईटी चेन्नई के मनु संथानम। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, राष्ट्र उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने। वो जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से, उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो दोनों ओर के वक्तव्य सुने आपने कि विपक्ष की तरफ से क्या बोला जा रहा है और सफाई में बीजेपी की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से भी क्या बात कही जा रही है। चर्चा करेंगे इसी पर हम, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम राम मंदिर पर लूट, यानी विपक्ष की तरफ से जो कथित घोटाले के आरोप लगाए गए हैं ट्रस्ट पर कि जमीन खरीद में चंद मिनटों में जो करोड़ों रुपए का फर्क आ गया, वो आखिर कैसे आ गया, क्यों, किस तरह की पारदर्शिता रखने की बात कही जा रही है और वो पारदर्शिता क्या रखी जा रही है, क्यों विपक्ष की तरफ से जो आरोप है वो और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं और एक एक करके अब उसकी सफाई आना शुरू भी हुई है। लेकिन क्या वो आरोप सही हैं या फिर जो सफाई दी जा रही है वो सही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ इस चर्चा में दीपिका सिंह जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष हैं राम राज्य संघ की। बहुत स्वागत आपका दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ संत चित्रांशु जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। चित्रांशु जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आपके साथ ही मैं करूंगी दीपिका जी। अफसोस इस बात का, दुख इस बात का, करीब 30 साल हो गए, करीब करीब 3 दशक बीतने को हैं जब बाबरी मंदिर का ये जो मामला था ये पूरा शुरू हुआ था। कह सकते हैं एक पूरी पीढ़ी है जो इस विवाद को देखते हुए बड़ी हुई है। वो पीढ़ी अब समझदार हो चुकी है, जिम्मेदार हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखती है कि मामला सुलझने के बाद भी कोई ना कोई पेच जरूर निकलता है। विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, और इसमें एक पार्टी नहीं, इसमें आम आदमी पार्टी, इसमें सपा, इसमें कांग्रेस, सबकी तरफ से पुरजोर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह का घोटाला किया गया है। कैसे देखती हैं इस तरह के आरोपों को आप, वो भी तब जब राम मंदिर को लेकर के अब निर्माण शुरू होने को है, करोड़ों भक्तों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। आरोप और प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है, इसका पहले तो मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि ये बेकार की बातें हैं। आज जो है जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो विपक्ष के पास खाली एक यही मुद्दा है कि किस तरीके से इस विवाद को बड़ा किया जाए। उन्हें राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता। और जो भी बातें आप कह रहे हैं कि राम भक्तों के साथ कुछ अन्याय हुआ है, जिस तरह की विपक्ष जो है ब्लेम कर रहा है, मुझे तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता कि किसी के साथ अन्याय हुआ है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं खुद उसके साथ खड़ी हूँ। किसी से जमीन जबरदस्ती ले ली गई हो, उसका पैसा ना दिया गया हो, या कम रेट पे ले ली गई हो, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वही वाली बात है, फिर राम भक्त, एक तरफ राम भक्त है, एक तरफ विपक्ष है, किसको संतुष्ट किया जाए। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ चित्रांशु जी भी जुड़े हुए हैं। चित्रांशु जी महाराज, स्वागत आपका। पहले इसके बाद सवाल ये कि संत समाज, उसकी आस्था सबसे ज्यादा राम मंदिर के साथ जुड़ी होती है, तो आरोप लगना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। जहां इस तरह का नारा तक दिया जाता है कि बच्चा बच्चा राम का, राम मंदिर के काम का, तो इस तरह का नारा जहां एक एक पैसा करके जनता देती है दान में कि इस पैसे से ही मंदिर का निर्माण होगा, अब उसी पैसे पे अगर आरोप लग जाते हैं तो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? मैं संपूर्ण देशवासियों के बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान राम किसी सपा का, किसी बसपा, किसी आम आदमी पार्टी के नहीं है, हिंदू जनमानस के हैं और जन जन के भगवान राम हैं। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर का फैसला हम सब के पक्ष में आया और राम मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है, रोज कहीं न कहीं जानकारी आ रही है और हम सब देख पा रहे हैं, तब ऐसे समय में किसी व्यक्ति का इस तरह से बयान आना या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बिना संपूर्ण साक्ष्य सामने आए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मिनटों में, 10 मिनटों में ही करोड़ों करोड़ों के गमन का आरोप लगाया लोगों ने, और
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग जी। बता रहे हैं, तो उनको अगर उनके पास साक्ष्य था तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए था, ना कि करोड़ों 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 जो हिंदू जनमानस हैं और अपनी आस्था के अनुसार इतना चंदा दे करके राम मंदिर निर्माण के लिए उन लोगों ने प्रयास किया, और उनके प्रयास के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप लगा करके केवल राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही नहीं है जो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदू लोग एक साथ मिल करके राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में ओछी मानसिकता को लेकर के संपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा न होने के बाद भी डायरेक्ट आरोप लगा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के भावना को आहत करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा कुछ लगता है उनको, आप बताइए कि महाराज जी इसको किस नज़र से आप देखते हैं, जो इस तरह की आप मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, और क्या कहेंगे आप? जितनी भी संपत्ति है वो शिव राम लला की है, चाहे जिस रूप में आया है, राम भक्तों ने वो दान के रूप में दिया है, और दान के रूप में अयोध्या का रामलला का विकास हो, रामलला के भव्य मंदिर बने, इसके उद्देश्य से दिया है, जो सभी लोग जानते हैं। जिस परिस्थिति में और जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, इस आरोप का उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। यदि नहीं देता है और आरोप सिद्ध होता है तो यह उचित नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, भले वो राम विरोधी उनको समझ लो, मंदिर विरोधी समझ लो, लेकिन आरोप केवल 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जा रही है। इतनी महंगी जमीन मैं समझता हूँ विश्व में कहीं नहीं होगी, जितनी महंगी जमीन खरीदी गई है। हाँ, यह बात जरूर है कि रामलला के लिए चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, लेकिन उनकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से हो, यह उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का है और उनकी जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का उत्तर भी देना इनको लिए आवश्यक है। यदि उत्तर प्रत्युत्तर जो आरोप लग रहा है, और क्यों इसने 5 मिनट में ही 18 करोड़ के लिए खरीद लिया, ये केवल इसी बात का उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि 5 ही मिनट में उसका कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, इसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि भक्तों का है, रामलला के पैसे हैं, और यदि नहीं देते हैं, आरोप सिद्ध होता है, तो वास्तविकता यह जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लिए एक हानिकारक यह प्रश्न उठेगा, और भक्तों के द्वारा जब उठाया जाएगा, तब इनको उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो जो भी हुआ है, जो भी ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं, यह आरोप की जांच हो, और जांच होने के बाद में भी आरोप सत्य है तो आरोपी जो भी हो उसको उस पर मुकदमा दायर किया जाए। और यदि ये मुकदमा यदि यह सत्य नहीं है और झूठा आरोप है, तो झूठा आरोप लगाने वाले के ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। यह दोनों जब तक नहीं होगा, तब तक भविष्य में चलकर कभी तो नींव पड़ी है, वही नींव भी नहीं तैयार हुई है। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को सुन रहे थे आप। अब सबके अलग अलग बयान, अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं। चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, मगर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।